Hello dear students, hope you all are fine. Dear students, you are reading the sixth chapter of your science, that is our organ systems. In this chapter, we have read teeth, types of teeth and caring for teeth. And now today we are going to read digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, है ना। जब हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में इंटर करता है और वो एक सिस्टम के द्वारा पचा दिया जाता है और उसमें मौजूद खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो उसी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए या उनको जीवित रहने के लिए फूड की मतलब भोजन की आवश्यकता होती है। फूड मेक्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फूड हमारे बॉडी को हेल्दी मीन्स स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। तो भोजन हमारे बॉडी को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। ठीक है। द फूड वी ईट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, उसको एक यूजेबल फॉर्म में मतलब उपयोगी रूप में तोड़ा जाना होता है। दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो भोजन का, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में तोड़ा जाना ही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से भोजन को उपयोगी रूप में बदल दिया जाना या तोड़ा जाना शरीर के द्वारा, ठीक है, ये डाइजेशन बोला जाता है। हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देखिए। द फर्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। ठीक है, यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें दिखा रहा है कि डाइजेशन जो है ये माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम भोजन को अपने मुंह में रखते हैं और उसको चबाना शुरू करते हैं तो वहीं से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब भोजन पचना या खाना पचना जो है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वी टेस्ट फूड विथ आवर टंग। हम लोग अपने जुबान से या अपने जीभ से जो है फूड को टेस्ट करते हैं। एंड च्यू इट विथ आवर टीथ, और अपने दांतों से उसको चबाते हैं, है ना। दिस च्यूड फूड मिक्सेज विथ अ लिक्विड इन द माउथ कॉल्ड सलाइवा। ये जो चबाया हुआ भोजन है, ठीक है, ये हमारे मुंह में एक वाटरी लिक्विड, वाटरी सब्सटेंस जिसको कि सलाइवा कहते हैं, जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट करता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है। द सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सलाइवा क्या करता है, फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, मतलब भोजन को और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने में मदद करता है। नाउ लेट्स सी सेकंड पॉइंट। फ्रॉम द माउथ द च्यूड फूड गोज डाउन थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप। ठीक है, मुंह के बाद भोजन जो चबाया हुआ भोजन है वो एक लंबी ट्यूब में चला जाता है जिसको कि फूड पाइप कहते हैं या ओइसोफेगस भी इसको बोला जाता है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। इस फूड पाइप में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, वो आगे जो स्टमक है उसमें डाइजेशन का प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है। सो लेट्स सी थर्ड पॉइंट। फ्रॉम फूड पाइप द फूड देन रीचेज द स्टमक। फूड पाइप के बाद जो भोजन होता है वो फिर कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। स्टमक हमारे पेट को बोला जाता है, स्टमक मीन्स पेट। वेयर द डाइजेशन प्रोसेस कॉन्टीन्यूज, जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस कॉन्टीन्यू होता है। आवर स्टमक इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग। हमारा जो स्टमक होता है वो एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी चीज़ को इकट्ठा किया जाए। तो ये फूड हमारा जो है, जो हम माउथ से च्यू करके, ठीक है, जो कि सलाइवा के साथ मिक्स होकर हमारे फूड पाइप से होते हुए वो फूड जाके हमारे स्टमक में कलेक्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स रीड द फोर्थ पॉइंट। फ्रॉम द स्टमक द फूड देन पासिस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो फूड आइटम है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन
स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो येलो कलर से दिख रहा है क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है। तो फूड स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज़ ए क्वाइल्ड ऑर्गन, जो कि एक क्वाइल्ड ऑर्गन है। हियर द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ठीक है, पचे हुए भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब किया जाता है और कहाँ मिक्स हो जाता है? ब्लड में मिक्स हो जाता है। द ब्लड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, मतलब फूड में जो मौजूद न्यूट्रिएंट जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वो ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड पासेज ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड, जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भोजन पचा नहीं है, वो कहाँ जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। हियर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इट। यहाँ पे क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में मिक्स होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड द रिमेनिंग वेस्ट पार्ट कॉल्ड फीसेस पासेज आउट द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग। और बचा हुआ जो वेस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट का मतलब जो पार्ट हमारे बॉडी के द्वारा यूज नहीं किया गया है, ठीक है, जो भाई जिस पार्ट को हम यूज नहीं करते वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो भोजन का जो पार्ट जो कि हम हमारे बॉडी ने यूज नहीं किया है वो वेस्ट पार्ट हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, वो फीसेस के रूप में कलेक्ट हो जाता है, पास्ड आउट द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग। तो फीसेस के रूप में क्या होता है? वो हमारे बॉडी से एक ओपनिंग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। फीसेस का मतलब होता है मल। ठीक है, नाउ लेट्स रीड एनस। एनस इज द ओपनिंग थ्रू विच द फीसेज इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। और जो ओपनिंग जिससे कि फीसेस बाहर होता है बॉडी से, उसको एनस बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द सेकेंड पार्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स रीड रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिंदी होता है श्वसन तंत्र। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जैसे कि नोज मीन्स नाक, विंड पाइप मीन्स श्वसन नलिका, एंड लंग्स मीन्स फेफड़े। दे हेल्प अस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को ब्रीथ करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करने में, मतलब बाहर निकालने में। नाउ लेट्स सी द फिगर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द फर्स्ट इज नोज। पहला इसमें दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नोज होता है। ठीक है, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज। हम लोग हवा को अपने नाक के द्वारा ब्रीथ करते हैं। ठीक है, आवर नोज स्टॉप्स डर्ट फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। हमारा जो नाक होता है वो हवा को तो अंदर जाने देता है, बट डर्ट पार्टिकल को वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। इफ़ बाई चांस डस्ट पार्टिकल एंटर आवर नोज वी स्नीज इट आउट। अगर किसी कारण से डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में एंटर कर जाता है तो हम छींक के उसको बाहर कर देते हैं, तभी हमें छींक आती है और छींक के माध्यम से डस्ट पार्टिकल बाहर निकल आता है। नाउ लेट्स रीड विंड पाइप। फ्रॉम इनसाइड द नोज द एयर फ्लोज थ्रू द विंड पाइप। नाक से जो एयर है, जो हवा है, वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है एंड रीचेज आवर लंग्स, और हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। नाउ लेट्स रीड लंग्स। द लंग्स हेल्प टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। लंग्स क्या करता है? हवा से ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। ठीक है, हवा में मिक्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। दिस ऑक्सीजन इज कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। ये जो ऑक्सीजन होता है ये ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक कैरी कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। द ब्लड आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ पास्ड ऑन टू लंग्स। ब्लड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जो कि लंग्स के द्वारा पास कर दिया जाता है। द लंग्स सेंड इट आउट ऑफ द बॉडी एज वी ब्रीथ आउट। लंग्स क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर कर देता है जब हम
ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो लंग्स क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकाल देता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस यूज होता है, एक है इनहेलिंग एंड दूसरा है एक्सहेलिंग। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम हवा को जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हवा को हम अंदर लेते हैं, वी से दैट वी आर इनहेलिंग, तो हम कहते हैं कि हम लोग इनहेल कर रहे हैं। वी इनहेल टू ब्रिंग इन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, हम लोग इनहेल करते हैं, क्यों इनहेल करते हैं, उस हवा को अंदर लेने के लिए जिसमें कि ऑक्सीजन होता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर वी से दैट वी आर एक्सेलिंग, जब हम हवा को ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब जब सांस छोड़ते हैं या हवा को बाहर निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेलिंग कर रहे हैं, मतलब हवा को बाहर निकाल रहे हैं। वी एक्सहेल टू गिव आउट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग एक्सहेल क्यों करते हैं, उस हवा को बाहर निकालने के लिए जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अ मसल कॉल्ड डायफ्राम हेल्प्स अस टू इनहेल एंड एक्सहेल, एक मसल जिसको कि डायफ्राम बोलते हैं, ये इनहेल और एक्सहेल करने में हमारी मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र या शरीर की संचार प्रणाली। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इट हेल्प्स टू कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ये न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी के सभी पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। द हार्ट इज ए मसल दैट वर्क्स नॉन स्टॉप, हार्ट क्या है, हमारा हृदय एक मसल है, ठीक है, जो कि नॉन स्टॉप बिना रुके काम करता रहता है। इट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स टू ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये ब्लड को ब्लड वेसल्स के द्वारा पंप करता है हमारे बॉडी में सभी पार्ट्स तक। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ब्लड क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है। व्हेन ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आवर बॉडी इट पासेज ऑन द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी पार्ट्स, जब ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी पार्ट्स में पास कर देता है, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है। ब्लड आल्सो कलेक्ट्स वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रिंग इट बैक टू द लंग्स, ठीक है, ब्लड क्या करता है, वेस्ट को भी कैरी करने का काम करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको क्या करता है, वो लंग्स तक लेके आता है, सो दैट दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और इसलिए कि वो लंग्स के द्वारा वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाला जा सके। नाउ लेट्स रीड हेल्दी हार्ट एंड लंग्स। हेल्दी हार्ट और लंग्स के बारे में हम लोग देखेंगे। वी नो दैट आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, हम जानते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे लंग्स जो हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में। आवर हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो हमारा हार्ट है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को पंप करने का काम करता है। द हार्ट एंड द लंग्स कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर स्लीप, हमारा जो हार्ट है और लंग्स, हमारे फेफड़े, ये लगातार काम करते रहते हैं जब हम सो रहे होते हैं तब भी, है ना। ऐसा नहीं कि जब हम नींद में हैं तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे या हमारा लंग्स काम करना बंद कर दे, ये 24 आवर जो है ये वर्क करते रहते हैं, ठीक है। दस वी कीप आवर हार्ट एंड लंग्स हेल्दी सो दैट दे वर्क वेल, इसलिए हमें अपने हार्ट को और हमें अपने लंग्स को हेल्दी रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिस वजह से वो अच्छे से काम कर सकें। एक्सरसाइजेज लाइक रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग हेल्प टू कीप आवर हार्ट एंड लंग स्ट्रांग। एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी करना, स्विमिंग, है ना, ये हमारे हार्ट को और लंग्स को जो है स्ट्रांग रखने में हेल्प करते हैं।
ऑल ऑफ अस मस्ट लिव एन एक्टिव लाइफ एंड ईट बैलेंस्ड फूड। हम सभी को एक एक्टिव लाइफ जीना चाहिए और बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए। ऐसा फूड आइटम जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएं, ठीक है, ऐसे फूड को खाना चाहिए। दिस विल कीप आवर बॉडी फिट एंड फाइन। और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को फिट एंड फाइन रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और बैलेंस डाइट हम लेंगे तो हमारे बॉडी को फिट फाइन और डिजीज़ फ्री रखने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स सी द फिगर में वेन्स, हार्ट और आर्टरीज दिखाया हुआ है। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज वेन्स। These are blood vessels that carry blood from different part of body to the heart। ये वेन्स जो ब्लू कलर से जो वेसल्स दिख रहे हैं, ये वेन्स हैं। ये ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक ये ले आता है ना। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये ब्लड को हार्ट तक वापस लाने का काम वेन्स करता है। हार्ट क्या करता है? सेकंड वन इज हार्ट। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट तक पंप करने का काम करता है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये कैरी करने का काम ब्लड का होता है। नाउ थर्ड वन इज आर्टरीज। जो रेड कलर से जो दिख रहे हैं वो आर्टरीज हैं। These are blood vessels that carry blood from heart to all part of the body। ये ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से, ठीक है, ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक कैरी करने का काम करते हैं। तो ये आर्टरीज वेन्स में अंतर होता है। आर्टरीज क्या करते हैं? हार्ट से जो है ब्लड को डिफरेंट पार्ट तक ले जाते हैं, और वेन्स क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट से ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, ठीक है। एक ले जाने का काम करता है और एक वापस ले आने का काम करता है हार्ट में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर 6, ठीक है। टिल देन बाय।